गुड इवनिंग एवरीवन। देखा आप लोगों ने निफ्टी मेटल के वीडियो के पहले मैंने बोला था कि फ्राइडे को जो इतना मार्केट में बुलिश हुआ था, अपना इंडियन मार्केट बुलिश हुआ था। बट उसके बाद क्या हुआ कि क्रिप्टो मार्केट क्रैश हुआ और फिर जैसे ही वो डिमांड जोन में आया वो फिर वहां से ऊपर चला गया, लेकिन बहुत लोगों का लॉस हुआ और हम लोगों ने एक दो घटना भी सुनी ट्रेडर्स के बारे में। एनीवेज, अपना इंडिया मार्केट बेस्ट है, ये तो पता ही है आपको। साथ ही मैंने बोला था कि मेरे सब्सक्रिप्शन का इतना सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छा सेक्टर एनालिसिस का वीडियो दूंगा। कल के डेट में आज हम लोगों ने देखा इसका नाम है कि सभी जो मोस्टली जो अभी सेक्टर है वो डिमांड जोन में आ रहे हैं या आने वाले हैं या ऑलरेडी हैं। इट मीन्स कि मार्केट बुलिश होने के चांसेस है। देखिए, मैं सेक्टर पे क्यों जोर दे रहा हूँ तो सेक्टर सपोर्ट में अगर कोई स्टॉक रहेगा तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। इसलिए सेक्टर को जानना बहुत ज़रूरी है हमें, और मैं आप लोगों के लिए स्पेशली सेक्टर पे ये वीडियो लाया हूँ। तो चलते हैं अपने वीडियो पे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, बट एनीवेज कोई बात नहीं, क्योंकि हम सब लर्न कर ही रहे हैं तो सीख सकते हैं हम लोग। देखिएगा पूरा वीडियो, बहुत अच्छा लगेगा। टॉप डाउन अप्रोच के साथ, ठीक है, जिसमें मैं इस टॉप डाउन अप्रोच ही नहीं करता, साथ में 20 में गैप्स सभी चीज़ों का ध्यान रखता हूँ और सभी चीज़ों को बताता हूँ, तो वीडियोज में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, ये डिस्क्लेमर है मेरा। तो हम यहाँ देख रहे हैं टॉप डाउन अप्रोच के लिए, और सबसे पहले हम शुरू करते हैं निफ्टी से, ठीक है। निफ्टी के चार्ट में देखिए मैंने ऑलरेडी कुछ किए हुए हैं ताकि हमारे टाइम लंबे हो तो वो लंबे ना हो, थोड़ा वो हो जाए। निफ्टी का डिमांड जोन है, यहाँ पे अच्छा डिमांड जोन बना हुआ है जिसकी बात हम लोगों ने पहले भी किए थे। ईयरली डिमांड जोन है, इसके बाद हाफ ईयरली डिमांड जोन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे हाफ ईयरली का डिमांड जोन बना। यहाँ तक तो ठीक है, एक हाफ ईयरली का डिमांड जोन यहाँ भी बना है अभी, ठीक है। लेकिन यहाँ अभी पूरा वो ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं दी है, तो इसे हम इसलिए हाफ ईयरली का डिमांड जोन नहीं मानते या इसको मान के चलते हैं। हाफ ईयरली के बाद जब क्वार्टरली पे चलते हैं तो क्वार्टरली का दो डिमांड जोन बना है। एंड मैं बताऊं, मैं बेसिकली इस डिमांड जोन की बात कर रहा हूँ, मैं इस डिमांड जोन का वेट कर रहा हूँ। जिस दिन इस डिमांड जोन पे आएगा ना, उस दिन जितने भी पैसे हैं मेरे पास सब लगा दूंगा और सबको मल्टीपल फोल्ड करूंगा। अगर 1 करोड़ लगाऊंगा तो 10 करोड़ बनाऊंगा। इस जगह का मैं वेट कर रहा हूँ। एनीवे, अभी की बात करते हैं तो अभी क्वार्टरली जोन डिमांड जोन 1 से चल रहा है, और यहीं से चूंकि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है, जब ये इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तभी हम इसके ऊपर ही निफ्टी जा पाएगा, अदरवाइज अभी ये यहीं पे मूव कर रहा है, ठीक है। और क्वार्टरली के बाद जब हम मंथली पे जाते हैं तो मंथली पे हम देखते हैं कि क्वार्टरली के बाद मंथली पे ऐसा एज सच कोई डिमांड जोन बना नहीं है। बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब मंथ होगा तब बनेगा, ऐसा कोई बना नहीं है। एक यहाँ बना हुआ था और यहाँ से ये यहाँ के क्वार्टरली डिमांड जोन में बना और यहाँ के क्वार्टरली डिमांड जोन से एक ये चल रहा है, ठीक है। और ऐसा ऐसा सच नहीं है, नहीं मानेंगे। फिर हम जब वीकली पे जाते हैं तो वीकली पे हम देखते हैं कि वीकली पे भी ऐसा कुछ नहीं है, और डेली के डिमांड जोन पे जाते हैं तो डेली के डिमांड जोन पे देखिए क्या सही सही डिमांड जोन है। 20 में ऊपर पार हो चुका है तो इसका मतलब बुलिश है, ठीक है। एक जो रोकेगा अभी वो यहाँ पर डेली के डिमांड जोन में, वीकली के डिमांड जोन में देख रहे हैं कि क्या है, तो वीकली के डिमांड जोन में भी एक यहाँ पर है, यहाँ पे आएगा तो रुकने के चांसेस हमारे बनेंगे। ये यहाँ पर एक हमारा वीकली का सप्लाई जोन है, ठीक है। इसको ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद ऊपर जाएगा, तो एक बार जब निफ्टी नीचे आएगी, मार्केट क्वार्टरली डिमांड जोन में फिर से आएगी या मंथली का सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद जाके हमारी निफ्टी ऊपर जाएगी। वीकली के बाद जब हम देख रहे हैं, और एक वीकली का यहाँ बन चुका है हमारे पास, देखो ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुआ तो इसको नहीं मानेंगे। ये एक बार देखिए नोइस गैप से यहाँ से जा चुका है और इधर कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। तो वीकली को भी रहने देते हैं। डेली पे हम जाते हैं तो डेली पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ कंसोलिडेशन चल रहा है, 25,000 के ऊपर जाने की कोशिश कर रही है लेकिन जा नहीं पा रही है, ठीक है। और यहाँ हमने देख ही लिया कि यहाँ पर हमारा एक वीकली का डिमांड जोन था और डेली का भी डिमांड जोन इसके अंदर है। बट डेली की डिमांड जोन बहुत अच्छे अच्छे देखिए गैप के साथ यहाँ बन रहा है, ठीक है ना। हमने प्रो गैप बन रहा है, यहाँ से आ रहा था और ट्रेंड चेंज हो गया, प्रो गैप हो गया। प्रो गैप वगैरह क्या जानना है तो एक बार वीडियो बना दूंगा मैं उसको भी। एक ये गैप है, एक ही गैप है, तो हम यहाँ पे प्ले कर सकते हैं इसको, ठीक है। हम यहाँ पे
प्ले कर सकते हैं। मैं नीचे वाले को डाउन कर देता हूँ ताकि लॉन्ग वो चलेगा और हमें पता रहेगा। एक यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, और उसके बाद एक यहाँ बना हुआ है। अब निफ्टी का चांसेस जो है वो मैं बताऊं, देखो निफ्टी के चांसेस कैसे है और कैसे चल सकता है निफ्टी। एक यहाँ बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे फिर हमारा क्वार्टरली का डिमांड जोन आ जाएगा और फिर वहां से तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो एक यहाँ बना हुआ है, ठीक है, ये नीचे वाले गैप के साथ है, तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, ठीक है। उसके बाद नीचे अपना जो है वो है, तो अभी तो यही बाने कि यहाँ तक जा रहा है, जब तक ऐसा कोई करेक्शन नहीं आएगा, जब तक कोई ऐसा कुछ नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे। तो अभी तो 20 के ऊपर है, तो निफ्टी ऊपर ही ऊपर जाएगा, ये मान के चल रहे हैं कि ये 20 जो है ऊपर तक जाएगा, और ऊपर तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। यहाँ के जाने के बाद फिर क्या होगा, फिर ये करेक्शन होने के बाद यहाँ चलेगा निफ्टी। उसके बाद क्या हो सकता है कि थोड़ा ये ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ से लोअर हाई बनाए, फिर ये यहाँ जाए, फिर यहाँ के करेक्शन से हो सकता है कि फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए, या यहीं चला जाए, यहीं से लौट जाए, यहीं कोई डिमांड जोन सप्लाई जोन बन जाए और यहाँ से चल जाए, ठीक है। यहाँ भी जा सकता है नीचे से, लेकिन डेली का डिमांड जोन है, मान लो यहाँ चला जाए। यहाँ के बाद ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, फिर यहाँ से ये नीचे आए, नीचे आने के बाद फिर ये यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ चला जाए या यहाँ चला जाए। लेकिन इसके बाद जब ये नीचे आएगा, तो ये मैं हर एक जोन को प्ले ऐसा बना के करता ही नहीं हूँ, लेकिन अगर मैंने किया इसके सपोर्ट में जो भी से रहा वहां से प्ले करूंगा। जब यहाँ आएगा इसके बाद निफ्टी जो है वो, अगर बीच में फॉलोअप कोई डिमांड जोन बना दिया, अदरवाइज यहाँ के जाने के बाद ये तोड़ के ऊपर ही जाएगा, निफ्टी ऐसे चलेगा। बीच में अगर मंथली ईयरली का कोई डिमांड जोन बना दिया तो बना दिया, अदरवाइज ये ऐसे चलेगा। अभी तो एक बार को निफ्टी जो है 25,828 के आसपास जाएगा, वहां से फिर नीचे आने के चांसेस बनेंगे। बीच में कोई फॉलोअप डिमांड जोन बना दिया तो बात अलग है, अदरवाइज निफ्टी अभी ऐसे ही चलेगी। तो हम इस तरीके से प्ले कर सकते हैं निफ्टी को, ठीक है। निफ्टी के बाद सेम सेम बीएससी में सेंसेक्स होता है, इसको सेव कर दो हम। निफ्टी के बाद सेम ऐसे ही सेंसेक्स में होता है, और चूंकि चलो ये है तो एक बार यहाँ का हम लगा देते हैं कि भाई यहाँ से निफ्टी जो है एक बार 24,063 पे आएगी तो हमें बताएगी, ठीक है। तो हम एक बार का 24,063 का लगा देते हैं कि यहाँ आएगा तो निफ्टी हमें एक बार बता देगा, ठीक है। अभी तो कोई करेक्शन के मुझे दिख नहीं रहे हैं कि एक बार को तो ये बुलिश है, 20 से ऊपर ही है, तो एक बार को तो ये ऊपर ही जाएगा, ठीक है। निफ्टी हो गए। निफ्टी होने के बाद फिर हम लोग चलते हैं सेकंड में, क्योंकि निफ्टी के जैसा ही सेंसेक्स है, तो सेंसेक्स की बात करेंगे। देखो शुरू के जो है उस पर हम लोग टाइम दे रहे हैं, फिर हम लोग फटाफट फटाफट जल्दी देख लेंगे। तो सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स में भी सेम ही दिखेगा आपको, सेंसेक्स में कोई अलग सा नहीं दिखेगा, एकदम सेम बना हुआ है डिट्टो। ईयरली टाइम फ्रेम पे चलिए, देखिए सेम वही बना हुआ है ईयरली के टाइम फ्रेम पे। आप ईयरली के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आप ईयरली के टाइम फ्रेम पे भी सेम बना हुआ है, ठीक है। क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे ये दो बना हुआ है, और उसी क्वार्टरली के टाइम फ्रेम से ये चल रहा है। एक मिनट रुको, दोबारा खोलता हूँ। ईयरली के टाइम फ्रेम पे सेम, हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पे सेम, क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे देखो दो बना हुआ है, ठीक है। दो के टाइम फ्रेम से चल रहा है वही सेम। और हम जो ये वेट कर रहे हैं तो कहाँ का कर रहे हैं हम लोग का, मैं जो कर रहा हूँ तो मैं वो यहाँ का वेट कर रहा हूँ 6600 का। जब भी करेक्शन, बहुत बड़ा करेक्शन आने वाला होगा तब ये आएगा। आता ही है, जैसे कोरोना काल 2008 और कभी भी आया था तो उस तरीके से आएगा, तो यहाँ पे आके ही रुकेगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ। एनीवेज अभी क्वार्टर वन से चला हुआ है, और क्वार्टर वन से ही हमें चला हुआ है, एक यहाँ पे फिर बना दिया है इसने, ठीक है। चलो मंथली का देखते हैं अभी। और चूंकि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं किया, सेम निफ्टी की तरह बना हुआ है। उसके बाद हम क्वार्टरली के बाद जब मंथली पे जाते हैं, तो मंथली पे भी देखेंगे कि मंथली पे भी ऐसा कुछ बना नहीं है हमारा, ठीक है। ये इसके ऊपर क्लोज तो किया नहीं है। मंथली के बाद जब वीकली पे जाते हैं तो सेम वो वही वीकली का, जैसे यहाँ पे भी सप्लाई जोन बना हुआ है वैसे वहाँ भी सप्लाई जोन बना हुआ है। और देखो यहाँ पे अभी हमारा टच नहीं हुआ है, ये सप्लाई जोन हमारा एक वीकली पे बन गया। वीकली पे सेम वही नोवाइस से सेम वही ट्रेंड बना हुआ है, यही है, सेम बना हुआ है, ठीक है। और वीकली पे भी अभी इसके ऊपर क्लोजिंग तो दिया है, एक बार को थोड़ा सा सही है, मान सकता है तो मान लेते हैं। तो एक बार वीकली का यहाँ पे बना देते हैं और इस एरिया को प्ले कर सकते हैं। बाकी तो इधर का कोई एरिया है नहीं प्ले करने लायक। नीचे की बात अलग है, ऊपर की बात कर रहे हैं। उसके बाद डेली डिमांड जोन पे जाते हैं, तो देखो कहाँ कहाँ पे है और क्या क्या हुआ है।
एक यहाँ बन रहा है गैप के साथ, प्रो गैप, ठीक है। तब तक वीकली का यहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ भी एक बार को आके चल सकता है ये, लेकिन यहाँ से जाने के बाद रुकेगा। फिर एक सेम यही सेम बना हुआ है डिट्टो, ये देखो सेम। फिर यहाँ यहाँ ये सब ओरिजिन है, इसलिए यहाँ पे प्ले करेंगे, इस गैप को भरने आएगा, फिर यहाँ चलेंगे और यहाँ के बाद जो है निफ्टी वो सेंसेक्स जो है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग उसी तरीके से प्ले करेंगे, हर हर एरिया पे प्ले करेंगे, क्विक ट्रेड लेके और छोड़ सकते हैं। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, यहाँ से फिर नीचे आएगा, फिर ये नीचे आएगा, नीचे से एक बार को फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर हो सकता है इधर से कहीं से ऊपर जाने के बाद फिर ये नीचे जाए, नीचे यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, अगर कोई कॉल ऑफ डिमांड जोन बनते जाएगा, नहीं तो ये डिमांड जोन है ये हमारा। फिर यहाँ से कोई नीचे आएगा, फिर ये यहाँ से कहीं ऊपर जाएगा, सेम जैसा निफ्टी का है वैसा ही आएगा। फिर ये जब नीचे आएगा तो इसको क्वार्टरली का सपोर्ट मिलेगा, और इसके बाद जब ये क्वार्टरली का सपोर्ट मिला, उसके बाद ये फिर ऊपर जाने के चांसेस बनेंगे। तो सेम सेंसेक्स भी ऐसे ही करेगा जैसा निफ्टी कर लिया है, ठीक है। उसके बाद जब ये दोनों हो गए, तो क्योंकि इसके क्लोजिंग ऊपर नहीं होते, एक बार नीचे आने के चांसेस हो जाएंगे निफ्टी का भी। लेकिन अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें, ईयरली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ ईयरली टाइम फ्रेम पे बना हुआ है, इधर बना हुआ है एक, ठीक है ना, ये भी जो बना है यहीं से चला है। हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम में यहाँ बना हुआ है, ठीक है। ईयरली टाइम फ्रेम को इसको भी मान लीजिए, बहुत लंबा गैप था तो मैंने इसको माना। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम में यहाँ बना हुआ है, बाकी छोटे 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 गैप बने हुए हैं, ठीक है। हाफ ईयरली के बाद जब क्वार्टरली पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि 3 ट्रेड बने हुए हैं, ठीक है। एक ये बना हुआ था, फिर ये बना था, फिर ये बना था, इस तरीके से ट्रेड बने हुए हैं हमारे क्वार्टरली पे। तो अभी तो यहाँ आएगा, यहीं आने के चांसेस है, पहले यहीं से आएगा और यहीं से चलेगा, तो एक बार तो क्वार्टरली का तो हम यही मान लीजिए, जिस दिन 51,984 पाएगा, फिर यहाँ से ये बड़ा मूव दे देगा। देखो, मानने को तो आप इसको, मानने को तो आप यहाँ से भी मान सकते हैं, हमारे एज पर रूल्स यहाँ से भी हम ले सकते हैं यहाँ से, लेकिन आया और एक बार को तो चल ही गया है। बट जो मेन चलेगा वो यहाँ से चलेगा, इसलिए हम लोग यहाँ मानते हैं क्वार्टरली। और क्योंकि ये इसके ऊपर की क्लोजिंग दे चुका है और अभी ऊपर जा रहा है, तो अभी ये ऑल टाइम हाई हाई पे जाने के चांसेस हैं इसके, और ये चल रहा है, ठीक है। मंथली पे चल के देखते हैं कि मंथली पे क्या है। तो मंथली पे हम देख रहे हैं कि ये एक बार को मंथली पे एक डिमांड जोन बनाया है, और इस डिमांड जोन से ये चल रहा है अभी, क्योंकि क्लोज नहीं हुआ है तो इसलिए हम लोग वो कुछ कर नहीं सकते, और ऐसा कोई सपोर्ट भी नहीं है इसको रोकने के लिए, ऐसा कोई बना भी नहीं है, ठीक है। चेंज हो रहा है, गैप के साथ चल रहा है, तो बुलिश होगा तो ये चलेगा, लेकिन एक बार मंथली जब क्लोज हो जाएगा तब। बाकी यहाँ पे मंथली पे चल रहा है, इधर चल रहा है। मंथली के बाद जब हम वीकली पे जाते हैं, तो वीकली पे देखिए कितने अच्छे अच्छे हमारे पास डिमांड जोन आए हुए हैं। वीकली पे ये रहा डिमांड जोन, गैप के साथ है डिमांड जोन, देखो वीकली के साथ ये देखो कितना बढ़िया डिमांड जोन है हमारा वीकली का। तो इस डिमांड जोन को हम यहाँ पे एक बार को प्ले करेंगे। बाकी यहाँ पे भी बना हुआ है, तो इस ये गैप के साथ बना हुआ है, देखते हैं कि यहाँ पर जाके ऊपर तो क्लोजिंग दिया हुआ है, और अभी यहाँ आया नहीं, आके यहाँ से चल चुका है एक बार। तो फिर इसको जब चल चुका है तो क्यों लेंगे। डेली के डिमांड जोन से जाके देखते हैं, तो देखिए कितने अच्छे अच्छे प्ले करने के चांसेस हैं। एक बार को हम यहाँ भी प्ले करेंगे, गैप गैप के साथ तो ओपन है ही, या बाकी यही है। बाकी एक तो यहाँ देखिए कैसे आके यहाँ से चल चुका है, और एक डेली का डिमांड जोन हमारा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ से भी हम लोग प्ले कर सकते हैं डेली का, ठीक है। डेली का डिमांड जोन यहाँ भी है, यहाँ भी प्ले कर सकते हैं, तो और वीकली डेली, तो जिस दिन यहाँ आया ना उस दिन ब्लास्ट ही करेगा ये भी याद रखना, जिस दिन 52,000 पे आ गया ना निफ्टी भी, उस दिन ये ब्लास्ट ही करेगा, रॉकेट बनेगा यहाँ से ये, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग है, तो और ये ऊपर ही ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ भी रुकेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक बार को प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने लगा दिया, साथ ही हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है यहाँ पे भी प्ले कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी हमारा उसमें आया तो यहाँ भी हम लगा सकते हैं, यहाँ भी हम लोग एक बार को प्ले कर सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे लेने से है कि एक बार में लो अच्छे पैसे बनाओ। एक बार को हम लोग यहाँ भी प्ले कर सकते हैं वीकली में, डेली में,
ठीक है, अभी तो ऊपर ही जाएगा, अभी तो नीचे जाने के चांसेस ही नहीं है, अभी तो ऊपर ही ऊपर जाएगा ये, क्योंकि 20 में भी है, क्रॉस है, गोल्डन पॉइंट है, सब कुछ अच्छा और अच्छा जो डिमांड जोन से चल रहा है यहाँ से, तो ये चलेगा एकदम। बैंक एक्स, सेम बैंक निफ्टी की तरह बैंक एक्स भी है, ये वाली डिमांड जोन, ये वाला चल गया इतना ऊपर, मान लो इसको, मान लो किसी को भी मान लो, ठीक है, इसको मान लिया, हाफ ईयरली डिमांड जोन यही है सेम, और यहाँ भी हाफ ईयरली डिमांड जोन यहाँ इसने बनाया है, तो एक इसको भी हाफ ईयरली डिमांड जोन मानना चाहो तो मान लो, लेकिन ऊपर चूंकि ये छोटे छोटे वीक ज़्यादा बड़ा है इसलिए हमने नहीं माना। हाफ ईयरली के बाद ये भी एक क्लोजिंग है, लेकिन वीक छोटा है इसलिए हमने नहीं माना, और सबसे ऊपर ही चल रहा है। बैंक एक्स की बात कर लें, इसके क्वार्टरली डिमांड जोन में जाएंगे तो वही 2-3 क्वार्टरली डिमांड जोन इसके भी बने हुए हैं, एक यहाँ बना है, एक यहाँ बना है, बैक टू बैक बना हुआ सेम उसकी तरह है। क्वार्टरली के बाद जब मंथली पे जाएंगे तो मंथली पे सेम उसी तरीके से बना हुआ है, और ये तो हम नहीं मानेंगे, ये क्वार्टरली का है, चलो क्वार्टरली के डिमांड जोन से ये बना है और यहीं से ये चल रहा है, क्योंकि क्वार्टरली का सपोर्ट है तो ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब हम वीकली पे जाते हैं तो कोई गैप के साथ कुछ नहीं बना हुआ, यस देखो एक वीकली का यहाँ बना हुआ है, इसको हम लोग वीकली का मान सकते हैं। दूसरा कौन सा मानेंगे, दूसरा हमारा है कि एक बार को हम लोग यहाँ से चूंकि गैप के साथ बन के ये गया हुआ है, इसको भी प्ले कर सकते हैं। डेली में जाएंगे तो डेली में तो बहुत सारे बने हुए हैं, सेम सेम डिट्टो वही बना हुआ है, देखो सेम डिट्टो वही बना हुआ है, वहीं से जाएंगे, लेकिन अभी एक बार को ऊपर जाएगा, इधर से प्ले हो चुका है, इधर से हो चुका है, एक बार को यहाँ से प्ले कर लेंगे, सेम वही बना हुआ है, ठीक उसी तरीके से चलेगा। तो ये सब जो भी है डिमांड जोन, अब डेली 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 इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, एक बार को यहाँ आएगा तो यहाँ से चलेगा, अभी तो ये ऊपर ही है और ऊपर जाने के चांसेस है, तो बैंक एक्स भी सेम हो गया, ठीक है। इतने बैंक एक्स देख लिए, अब हम लोग फटाफट आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। पीएसयू बैंक ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, फिर एक बार जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। पीएसयू बैंक का ईयरली टाइम फ्रेम ये रहा हमारा, हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे ये रहा, क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे हम लोग ये रहा, और दो इधर एक और बना दिया क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे, ये भी बना हुआ है नीचे का। मंथली टाइम फ्रेम उसके ऊपर बनाया है, यहाँ हमने दिया हुआ है एंट्री, और ये अभी ऊपर की ओर चल ही रहा है। एक बार को चूंकि यहाँ से टेस्ट करके नीचे आ चुका है, तो एक बार को ये ऊपर से चल रहा है पीएसयू बैंक, और अभी पीएसयू बैंक ऊपर ही ऊपर जाएगा, ठीक है। ये लेके टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये चल रहा है और चलेगा ही, और इसको क्रॉस करने के बाद ये और ऊपर जाएगा, तो ये हो गया हमारा पीएसयू बैंक का। हमने ये पीएसयू बैंक ऐसे बता भी रखा था कि यहाँ से चलेगा, फिर यहाँ से चलेगा, फिर यहाँ से चलेगा। एम का डिस्टर्ब हो गया क्या? नहीं डिस्टर्ब नहीं हुआ, सेम ही है, ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है वीकली। तो ये और डेली, डेली पे हमने बता रखा था जैसे कि कैसे कैसे चल सकता है, सेम उसी तरह इस तरीके से चल सकता है हमारा पीएसयू बैंक भी। इसका पीएसयू बैंक का वीडियो देखना है तो देख लीजिए। उसके बाद हम निफ्टी एफएमसीजी देख लेते हैं। एफएमसीजी का क्या सीन है क्या नहीं है, बहुत कचड़ा है इसमें तो। अच्छा है तो फिर फ्रेश बना लेते हैं, कितना टाइम लगेगा हमें बनाने में, देखो फटाफट बनाते हैं हम। ईयरली के टाइम फ्रेम पे चल रहे हैं तो ऐसा है सच कुछ नहीं, देखो जब से निफ्टी एफएमसीजी बना है तो पहली बार ये डाउन आया, अदरवाइज ये अप 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 ही चल रहा है, ऐसा है सच नहीं है। हाफ ईयरली का टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमारा एक बार को बना था, यहाँ पे हमने बना लिया, ठीक है। कब बना है ये ईयर, ईयर जो बना है ये हमारा बना है 30 जून 2022 में, जब करेक्शन हुआ था तब हुआ था। चाइना वार वो वाली बात होगी, रशिया यूक्रेन होगा उस समय हुआ था, बाकी अभी तक ये साइडवेज चल रहा है, अभी भी गिरा नहीं है हमारा, ठीक है ना। हाफ ईयरली के बाद जब क्वार्टरली पे चलते हैं तो क्वार्टरली से अभी देखो क्वार्टरली पे ही से है और क्वार्टरली से ही रुका हुआ है, इनफैक्ट देख लो क्वार्टरली पे ही चला हुआ है, और सेकंड क्वार्टरली का यहीं पर है, सेकंड क्वार्टरली का यहाँ है हमारा। जब निफ्टी यहाँ आएगा तो ये भी यहाँ आ जाएगा, देखो हर का क्वार्टरली और मंथली देखना चाहिए। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद जब हम मंथली पे चलते हैं तो मंथली पे ऐसा कुछ नहीं है, और मंथली पे भी अभी ऐसा कोई डिमांड जोन बनाया नहीं है, ऊपर से चल ही रहा, और ये ऑल टेस्टेड है, सभी टेस्टेड है एफएमसीजी, तो एक बार को चलेगा, ये मंथली को टच करेगा फिर ये ऊपर चल जाएगा। मेरा तो इन्वेस्टमेंट भी कॉल पाल में है। चलिए वीकली में चल के देखेंगे, तो वीकली में क्या बना है, वीकली में भी ऐसा ऐसा कुछ तो बना नहीं है, ठीक है ना ही कोई ओरिजिन कुछ नहीं दिख रहा है, बस कंसोलिडेट कर रहा है ये एफएमसीजी हमारा। डेली में जाके देखें तो डेली में ऐसा सच तो कुछ है नहीं,
कुछ नहीं है। डेली में एक बार को दिख रहा है यहाँ पे हमें कि यहाँ कुछ हो सकता है इस जगह पे। ये कौन सी जगह है? यहाँ, यहाँ पे। बाकी तो डेली में ऐसा ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। निफ्टी यही है, कोल कॉल लिए हुए हैं। सेक्टर, क्या सेक्टर सपोर्ट आएगा तो ये है। तो एक बार ये निफ्टी एफएमसीजी हो गया, तो यहीं का वेट करेंगे। बाकी एक बार को तो ये यहीं से चलेगा और कहीं से नहीं चल सकता। तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कि एक बार को करेक्शन आएगा। लेकिन मैं बताऊं, मैं वेट करूंगा, मैं तो यहीं वेट करूंगा यहाँ तक का। मैं यहाँ के बाद ही इसके सेक्टर के और इसके स्टॉक्स में एंट्री लेना चालू करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निफ्टी एफएमसीजी। निफ्टी एफएमसीजी के बाद हम चलेंगे निफ्टी प्राइवेट बैंक। अभी देखा निफ्टी प्राइवेट बैंक का भी क्या कमाल क्या है, लेकिन अभी सप्लाई जोन में आ गया है। देखो यहीं आया और यहीं से चल गया और नया डिमांड जोन बना दिया। देखो सेम इसमें आया और यहीं से चला था, एंट्री मिल गई थी। एनीवेज ईयरली टाइम फ्रेम ये रहा। देखो कितना बड़ा गैप है, तो इसलिए लेना चाहो ले लो, चाहिए तो यहाँ ले लो, लेकिन हमने ले लिया। ठीक है, हाफ ईयरली पे चलते हैं। हाफ ईयरली पे हम देखेंगे एक ये भी बना हुआ है, यहाँ से यहाँ इतना बड़ा बना हुआ है। लेना चाहे तो लीजिए, नहीं लेना चाहे तो इसको छोड़ दीजिए। हम नीचे वाले को ही ले लेते हैं। इसको ले लिया हमने हाफ ईयरली का। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का हाफ ईयरली का बना है हमारा। ये हाफ ईयरली का बन गया। ठीक है, हाफ ईयरली के बाद हम लेते हैं डेली का, सॉरी हाफ ईयरली के बाद क्वार्टरली का। क्वार्टरली में एक यहाँ पे बना हुआ है, एक यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ बना हुआ है। ये बने हुए हैं क्वार्टरली में। ठीक है, दो बने हुए हैं हमारे और दो यहाँ से ऊपर चल रहे हैं, सेम निफ्टी पीएसयू और उसकी तरह ही है। ठीक है, उसके बाद जब मंथली में जा रहे हैं तो मंथली में भी एक डिमांड जोन बनाया है और मंथली का भी एक यहाँ पे डिमांड जोन इसके ऊपर क्लोज गया है। तो इसको मान लो कि ये मंथली का भी डिमांड जोन है। ऑल्दो हम लोग नीचे वाले में वेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी एक बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद जब हम वीक मंथली के बाद वीकली पे जाते हैं, तो वीकली पे हम क्या देखते हैं, ये डिलीट करो, पहले से बना हुआ है। वीकली पे देखो यहाँ तक चला गया है और हम लोग देखते हैं कि यहाँ एक बना हुआ है और ये सप्लाई जोन पहुंचने वाला है। प्राइवेट बैंक जो है निफ्टी प्राइवेट बैंक, ये एक यहाँ पहुंचा हुआ है। तो अब ये एक बार को तो नीचे रिएक्शन देगा और जाएगा। प्राइवेट बैंक जो है वो नीचे एक बार को यहाँ तक तो आएगा। डेली पे जाके देखें तो डेली पे भी ये सीन है और कहाँ तक जाएगा, क्योंकि वीकली का है और वीकली का इधर कहीं कोई नहीं है। ये मान के चलो कि एक बार को तो ये भाई यहाँ तक आने के चांसेस है। बीच में रुक गया, कोई डिमांड जोन बना दिया। अदरवाइज एक बार वो 20 में वगैरह भी रुकेगा, लेकिन यहाँ आएगा और इसके बाद ही प्राइवेट बैंक में चलने के चांसेस है। तो प्राइवेट बैंक का अपना जिसका जो भी है वो अपना डिसीजन ले सकते हैं कि क्या करना है नहीं करना है। मैं तो अभी एक बार को प्राइवेट बैंक से डिस्टेंस बनाऊंगा, प्राइवेट बैंक से दूरियां बनाऊंगा, क्योंकि उसका सेक्टर सपोर्ट में नहीं है। हाँ, और सेक्टर के सपोर्ट से चल जाए, अदरवाइज वेट करेंगे, कोई न्यू परचेजिंग हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक जो है वो सप्लाई जोन में पहुंचने वाला है वीकली के। तो एक बार का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सपोर्ट पे सपोर्ट बना रहा है। एक बार नीचे आएगा, फिर वहां पे हो सकता है कोई मंथली या कोई डिमांड जोन बना दे। नहीं तो ये है। ठीक है, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, ईयरली टाइम फ्रेम पे इसको एक बार को हम लोग जो बनाया करेक्शन वो कर लें। ईयरली टाइम फ्रेम पे कुछ नहीं है। आप ईयरली पे भी देखोगे तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं, इसको मानना है मानिए, नहीं मानिए। क्वार्टरली पे चल के देख रहे थे, हाँ यस क्वार्टरली पे एक अच्छा पिक्चर बना हुआ है। क्वार्टरली पे इसको मान लेते कि एक अच्छा पिक्चर है, क्वार्टरली से ये चल रहा है। क्वार्टरली के बाद मंथली पे जाएंगे। मंथली पे ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। इनफैक्ट ये सप्लाई जोन भी खत्म है, ये भी है। वीकली पे देखेंगे तो कंज्यूमर ड्यूरेबल वीकली पे, और देखो ये गैप के साथ आया था और ये खुल के ऊपर की ओर जा रहा है और यहाँ कंसोलिडेट होके एक बार को ये चल रहा है। तो वीकली पे भी ऐसा नहीं है। डेली पे जाके देखें तो गैप के साथ कुछ हो, देखो ये गैप के साथ यहाँ आया और प्रो गैप के साथ आया था और नॉइस गैप के साथ एक बार को ये यहाँ से चल गया, यहाँ से चल गया। ऐसा कुछ नहीं है। इसकी जो मेन जो है वो अगर चलना है, प्ले करना है, ये क्या लग रहा है, ये एक बार यहाँ से प्ले कर सकते हैं हम लोग, यहाँ का वेट कर सकते हैं। ठीक है ना, वीकली में ऐसा ही कुछ है नहीं है, वीकली में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ये है, ये इससे चल चुका है, ये इससे चल चुका है, चल चुका है, चल चुका है। क्योंकि फर्स्ट टाइम फ्रेश ही हम 7/7 ही लेते हैं, इसलिए एक बार को हम
यहाँ से प्ले कर सकते हैं, बाकी कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी ऐसे स्टॉक्स में भी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर लेंगे वन बाय वन सबका, किसमें कितने स्टॉक है सबका हम लोग वो बना लेंगे। बट अभी एक बार को कंज्यूमर ड्यूरेबल से भी पीएसयू बैंक की और वो लग रहा है सही, एक बार को कंज्यूमर ड्यूरेबल से हम लोग दूर रहेंगे। निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी कल के लिए डिमांड जोन में भी है, एक मैं अलग से वीडियो बना के दूंगा आपको निफ्टी आईटी का भी। ठीक है ना, डेली टाइम फ्रेम निफ्टी आईटी का भी एक मैं आपको अलग से डिमांड जोन बना के दूंगा। अब निफ्टी आईटी की बात करें तो ऐसे ये देखो बहुत बड़ा रेंज है ऐसे, लेकिन मानना चाह रहे हो तो इसको इसी को मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहीं तक मान लेते हैं, यहाँ मानना यहाँ मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि चलो यहाँ तक मान लेते हैं कि निफ्टी आईटी का हाफ ईयरली का एक ये भी ईयरली डिमांड जोन है, इसको ही मान लो भाई, ये भी ईयरली का एक डिमांड जोन मुझे लग रहा है, मैं तो मान लेता हूँ क्योंकि ऊपर क्लोजिंग है तो मैं मानता हूँ कि ये भी एक ईयरली का डिमांड जोन है। हाफ ईयरली डिमांड जोन, इसको भी यही मान लो कि भाई ये इसके नीचे है, तो यहाँ से चला है तो एक हाफ ईयरली का डिमांड जोन यहाँ है। ठीक है, हाफ ईयरली वाले वाले का मान लो कि ये यहाँ है। हाफ ईयरली क्योंकि ये खत्म हो गया तो इसको अब हम लोग एक बार को यहाँ से हटा देते हैं, लेकिन ये ईयरली के डिमांड जोन में, हाफ ईयरली के डिमांड जोन में है, ये मान के चलते हैं। इसके बाद क्वार्टरली देखिए, क्वार्टरली में बहुत सारे हैं और ये भी क्वार्टरली का ही है, तो एक बार को मानते हैं कि एक क्वार्टरली के भी डिमांड जोन में है। उसके बाद मंथली का देखेंगे तो मंथली के सेक्टर में भी ये आया हुआ है और क्वार्टरली मंथली से एक बार को ये चल रहा है नीचे, एक बार को ये आ ही रहा है तो यहाँ से चलेगा। ठीक है, क्वार्टरली के डिमांड जोन में देखो दूसरा भी कोई क्वार्टरली का डिमांड जोन है क्या, तो ऐसा सस्ता नहीं है, नीचे तक है, बड़ा लंबा है। तो एक बार को यहाँ आया हुआ है तो मान लेते हैं कि एक बार को इस वाले को मान लो क्वार्टरली के डिमांड जोन में, ये वाला यहाँ तक आएगा। ठीक है, मंथली के डिमांड जोन देखते हैं इसके बाद, तो मंथली के डिमांड जोन में ये है, यहाँ तक आके एक बार चल चुका है और ये नीचे की ओर एक बार आ रहा है। मंथली के बाद वीकली में देखते हैं, तो देखो क्या वीकली में शानदार एंट्री मिलने वाली है, एक वीकली का डिमांड जोन इसके ऊपर क्लोजिंग है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे नो वाइज गैप के साथ सप्लाई जोन तो यही बन गया हमारा। इसकी है एआई, एआई वगैरह के आने के बाद एक बार को तो निफ्टी आईटी का है, और निफ्टी आईटी सबसे ज़्यादा निफ्टी में मैटर करता है। निफ्टी चलेगा तो निफ्टी आईटी भी चल जाएगा। देखिए कितने सारे डिमांड सप्लाई जोन बने हुए हैं यहाँ पे। निफ्टी आईटी की बात करते हैं, बट ये चलेगा तो क्वार्टरली से चलेगा, तो इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक यहाँ मान लो ये वाले जोन को प्ले करेंगे, ये जोन नहीं, ये नीचे के जोन को, तो यहाँ से तो चल चुका है, यहाँ से चल चुका है, तो यहाँ पे कैसे प्ले करोगे, एक बार आप मान के चल लो कि ठीक है आप करना चाहें तो एक बार यहाँ से प्ले कर सकते हैं, बाकी तो ये ऐसा कुछ है नहीं। डेली के डिमांड जोन में जाए तो डेली के डिमांड जोन में ये आया हुआ है, एक बार का डेली के डिमांड जोन में तो है ये आ गया निफ्टी, घुस गया है जहाँ आने वाला है, अप्रोच करने वाला है उसके बाद है, और बाकी इधर निफ्टी का कोई डेली का डिमांड जोन है क्या, यहाँ देखें, ऐसा कोई जोन डिमांड जोन नहीं है, यही है, इसके बाद कोई ऐसा नहीं है। वीकली के डिमांड जोन में जाए तो यहाँ इसको भी आप मान लो एक बार को यहाँ भी प्ले कर सकते हैं हम लोग वीकली के उसमें, इस एरिया में प्ले करूँगा वीकली में। डेली में जाकर देख लेते हैं कि क्या है, ये वाला एरिया जो है यहाँ पे एक बार को प्ले कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। तो ये हमारा निफ्टी का हो गया, बेसिकली निफ्टी आईटी का। ठीक है, छोटे छोटे डिमांड जोन है निफ्टी आईटी का, तो अभी देख ही सकते हैं स्टॉक की क्या हालत है क्या नहीं है। वेट एंड वॉच वाली बात है, ऐसा कुछ सेक्टर ऐसा कुछ है नहीं निफ्टी आईटी का। क्विक ट्रेड प्ले आप प्लान कर सकते हैं, बाकी ऐसा सच कुछ नहीं कर सकते हैं। निफ्टी एमएनसी में देखते हैं, एमएनसी में जाएंगे, ईयरली के टाइम फ्रेम पे ये देख लीजिए, ये आ गया ईयरली के टाइम फ्रेम पे, ये आ गया हमारा, इसके नीचे भी है लेकिन हम अभी इसी को प्लान करते हैं। आप चलिए, जब इन एमएनसी भी हमेशा ऊपर ही रहा, आप ईयरली के टाइम फ्रेम पे ऐसा ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है, इसी को मान लेते हैं।
क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे एक शानदार यहाँ पे बना हुआ है हमारा, दो बने हुए हैं, एक यहाँ पे बना हुआ है, एक ये बना हुआ है जिससे चल रहा है। अब ये क्वार्टरली के दो टाइम फ्रेम से चल रहा है, और एक ये यहाँ बना हुआ है, तीन बने हुए हैं हमारे। ठीक है, चौथा यहाँ भी है, इसी को मान के चलते इतना नीचे तक तो आने वाला भी नहीं है। क्वार्टरली के बाद जब चलेंगे मंथली पे, तो मंथली पे हम लोग देखेंगे कि मंथली पे ऐसा ऐसा कुछ बनाया नहीं है। वीकली पे जाएंगे, वीकली पे भी देखेगा तो एक गैप के साथ यही है, और ये ओरिजिन भी है, तो यहाँ पे सबसे बढ़िया चलेगा। उसके बाद एक यहाँ चल सकता है, इसको भी प्ले कर सकते हैं, ये भी ट्रेंड के साथ प्रो गैप ही है, बाकी एज सच तो कुछ है नहीं। ठीक है, डेली पे जाके देखेंगे, डेली पे भी कोई ऐसा सब गार्बेज 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 है, मेनली जो है एक ये यही है, और हम इसी को प्ले कर सकते हैं, बाकी तो ऐसा सच नहीं है। एक यहाँ भी प्ले कर सकते हो आप, डेली का आएगा तो यहाँ प्ले कर लीजिए, ये वाला एक प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है, और देखिए ये वहीं पर है। बाकी सप्लाई जोन की बात करें तो सप्लाई जोन में तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ये यहाँ से चल चुका है। वीकली में जाके देखेंगे तो ये यहाँ से चल चुका है। डेली में जाके देखेंगे हम, तो डेली में छोटा मोटा ये बनाया हुआ है, जिसमें इतना दम तो है नहीं, इतना दम तो है नहीं। तो निफ्टी एमएनसीज में जो है वो देख लेंगे कौन कौन से स्टॉक है, निफ्टी एमएनसीज के ऊपर जाने के चांसेस बनेंगे। राइट, एक बहुत अच्छा बात बताऊंगा, जब ऊपर की क्लोजिंग के बाद नीचे आता है ना, जो मैंने बताया था ना कि क्लोज हाईएस्ट को क्लोज करके जब नीचे से चलेगा, तब से जब आप लोगे वहां से वो अच्छा चलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट है जो हमारा वो निफ्टी पीएससी बैंक है, पीएससी है। निफ्टी पीएससी में ऐसा कुछ तो बना नहीं है। आप ईयरली का डिमांड जोन देखते हैं, हाफ ईयरली में भी ऐसा कुछ बना नहीं है, क्वार्टरली में भी ऐसा कुछ बना नहीं है, मेरे को नहीं लग रहा है। मंथली में एक यहाँ बना हुआ है, मंथली में एक यहाँ बना हुआ है, और एक यहाँ बना हुआ है, छोटे छोटे ये बने हुए हैं। बाकी ऐसा तो कुछ निफ्टी पीएससी में कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। वीकली में एक यहाँ दिखेगा, देखो ये यहाँ से चल चुका है, इधर कुछ है नहीं है, ये देखो एक यहाँ पे वीकली में बनेगा तो बनेगा मेरे ख्याल से, ये भी चल चुका है। तो ऐसा तो निफ्टी पीएससी में कुछ लग नहीं रहा है मुझे। ठीक है, किसी के सेक्टर का सपोर्ट से चल जाए तो चल जाए, नहीं तो ये चलने वाला नहीं है, ट्रेंड रिवर्सल है, और ये ऊपर क्लोजिंग दे चुका है, तो एक बार यहाँ मान लो। मेरे को वो भी नहीं पसंद आ रहा है तो रहने दीजिए, डेली के टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं। डेली के टाइम फ्रेम में दो तीन ट्रेड मिल रहे हैं हमको, एक यहाँ मिल रहा है, क्योंकि आपके साथ है थोड़ा बहुत और अच्छे है, 7/7 आउट ऑफ 7 की क्लोजिंग है, एक ये है, ये सब प्ले कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद कहाँ है, ये भी नहीं है प्ले, और ये सब गार्बेज गार्बेज गार्बेज, रुकेगा तो बहुत नीचे ही जाएगा। बट क्या है कि दो ये हैं, और ये ऊपर ही चल जाएगा, 20 के ऊपर है तो, और सबके सपोर्ट से ये चल सकता है, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं निफ्टी पीएससी का, निफ्टी पीएससी का और तो ऐसा कुछ है नहीं। निफ्टी पीएससी से पीएससी हो गया हमारा। निफ्टी मेटल, निफ्टी मेटल हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, निफ्टी मेटल को जो डिस्कस किया है हमने, तो निफ्टी मेटल को डिस्कस किए हैं, तो निफ्टी मेटल को आप लोग एक बार निफ्टी मेटल का वीडियो देख लीजिएगा कि निफ्टी मेटल में क्या है। फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं नए लोगों के लिए। ईयरली टाइम फ्रेम यही रहा, हाफ ईयरली टाइम फ्रेम में यहाँ पर हम लोग हैं, क्वार्टरली टाइम फ्रेम में चल रहा है अभी एकदम जस्ट निफ्टी उसकी तरह चल रहा है, और ये ऊपर कोई और भी है तो ये अच्छा चल रहा है, मेटल अभी ऊपर जाने के है, सपोर्ट भी है। तो ये मान लीजिए, उसके बाद मंथली में माने तो मंथली के उससे चल रहा है, मंथली के यहाँ पर है और ऊपर जा रहा है, अगर ये ऊपर चला गया तो ठीक है, अदरवाइज ये यहाँ से चलेगा। वीकली में जा रहे हैं, वीकली का बनाया हुआ, अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो अब तो ये मेटल ऊपर ही जाएगा। आप देख लो मेटल के कौन कौन से डिमांड जोन ऊपर है हमारे। ठीक है, यहाँ बन गया, और उसके बाद डेली में जाएंगे तो डेली में भी यही बना हुआ है, और डेली के सपोर्ट में आया हुआ है, तो मेटल के स्टॉक के ऊपर जाएंगे, मेटल के स्टॉक को ध्यान दे सकते हैं। हम लोगों ने मेटल का स्टॉक में कौन कौन सा है उसको अंदर डिस्कस किए हैं, जाइए एक बार वीडियो को चेक करिए। निफ्टी एनर्जी बहुत लोगों का है, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, चलो देखें एक बार निफ्टी एनर्जी क्या बोलता है हमारा। ईयरली टाइम फ्रेम में गए भाई, जब से आया तब से ये ऊपर ही चल रहा है, और ईयरली टाइम फ्रेम को तो मैं तो इसी को मान लेता हूँ कि ये चलो ईयरली के टाइम फ्रेम में
ये मैं नीचे रखता हूँ तो एक्सेप्शन का मार्किंग करता हूँ, आप लोगों को ध्यान है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो हमसे समझ लीजिएगा, क्लासेस में कभी ले आऊँगा, ठीक है। हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम में, हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पे यहाँ डाल दिया, फिर क्वार्टरली के टाइम फ्रेम में, क्वार्टरली के टाइम फ्रेम में हम लोग क्वार्टरली के टाइम फ्रेम में इसको मान लेते हैं कि ये क्वार्टरली के हाफ ईयरली हो गया, क्वार्टरली के टाइम फ्रेम में एक यहाँ पर है, इसको मान लीजिए। तो क्वार्टरली के टाइम फ्रेम तक ये आने के चांसेस बन रहे हैं इसके। मंथली में देखते हैं कुछ बनाया है क्या, मंथली में फिर इसने यहाँ पे बना दिया है और ऊपर गार्बेज गार्बेज करके गया है, इसलिए नीचे आया है। तो एक बार को चलो, तो ये तो मंथली के टाइम फ्रेम में यहाँ बन गया। मंथली के टाइम फ्रेम के बाद जब चल रहे हैं वीकली के टाइम फ्रेम पे, तो वीकली के टाइम फ्रेम पे एज सच इधर तो कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, एक गैप के साथ ये चला है ऊपर, लेकिन इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं है तो मैं नहीं मान रहा। तो मान के चलो फिर भी, लेकिन ये एक एक ये ट्रेड यहाँ पे बन सकता है, गैप के साथ यहाँ भी है ट्रेड। तो एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है, डेली पे जाके देखते हैं। तो देखो डेली पे जाने के बाद यहाँ पे इसकी जगह ना, इसकी जगह छोटे 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 ये ट्रेड बने हुए हैं और ये जा रहे हैं, तो एक बार को यहाँ प्ले कर सकते हैं और इसी को नीचे कर लो। ये डेली वाले का भी प्ले कर सकते हैं, नीचे तक आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे ले लेंगे हम, तो डेली में भी हम लोग प्ले कर सकते हैं या नीचे वाले को प्ले कर सकते हैं। एक यहाँ भी बहुत अच्छा बन रहा है, यहाँ भी प्ले करेंगे हम, इसको भी प्ले कर सकते हैं, ठीक है। इस गैप को, यहाँ पे भी एक गैप है और ये इसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ है, रिवर्सल हुआ है, तो ये वाली चीज को इसको प्ले कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इधर तो ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे इसको प्ले कर सकते हैं। इसके उसमें देखें हम, तो देखो यहाँ पे अभी सप्लाई जोन बना हुआ है ऊपर में। निफ्टी एनर्जी की बात करते हैं, तो मंथली का सप्लाई जोन यहाँ बना दिया है इसने, क्वार्टरली का भी है, क्वार्टरली का भी सप्लाई जोन है, ले लो इसको, ये क्वार्टरली का सप्लाई जोन है। क्वार्टरली हो गया, मंथली हो गया, यहाँ पे तो ये जा रहा है, ऊपर से जाएगा, ऊपर से बाद एक बार तो नीचे आएगा, तो ये यहीं से चलने के चांसेस बनेंगे। बीच में तो छोटे मोटे ही अगर बनाएगा भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये एक बार को यहाँ से चलेगा। निफ्टी एनर्जी, तो निफ्टी एनर्जी के स्टॉक्स को ढूंढ के रखेंगे, तो साइडवेज तो ये मूव करेगा, जब ये यहाँ आएगा उसके बाद ही ये ऊपर जाके ब्रेक करने के चांसेस बनाएगा। ये हो गया हमारा निफ्टी एनर्जी। निफ्टी एनर्जी के बाद ऑयल एंड गैस में देखोगे, छोड़ो हटाओ, निफ्टी इंफ्रा की बात करते हैं। निफ्टी 500 हमने कर रखा है, निफ्टी कंजम्पशन इसकी भी ये छोड़ो, निफ्टी ऑटो हमने कर रखा है, निफ्टी इंफ्रा देखते हैं। निफ्टी इंफ्रा के अंदर बहुत सारे स्टॉक होंगे, तो निफ्टी निफ्टी इंफ्रा की बात करते हैं। ईयरली टाइम फ्रेम पे ये यहाँ आया, ईयरली टाइम फ्रेम पे, हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे, हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे ये देखिए, क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे, क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे यहाँ एक बना हुआ है हमारा, लेकिन ये सेम उसी की तरह उसके गैप से ऊपर नहीं गया हुआ है। एक तो यहाँ बना है और एक इसको भी ले सकते हैं, लेकिन ये गैप उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं है, तो छोड़ो। मंथली का देखते हैं, मंथली का एज सच ऐसा कुछ बना नहीं है, बट एक बार इसको अगर मान रहे हो कि ये मंथली का टाइम फ्रेम है, इसके ऊपर क्लोजिंग तो दिया नहीं है, बट रैली बेस रैली मान रहे हो, तो ये यहाँ से जाएगा, तो अभी ये एक बार को ऊपर जाएगा और चांसेस है कि ये फॉलो अप डिमांड जोन में इसको ब्रेक कर दे, ठीक है ना। तो निफ्टी इंफ्रा का और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा हमने डाला भी था, तो ये एक बार को चांसेस है कि सपोर्ट है, निफ्टी इंफ्रा का है। इसके स्टॉक्स को हम लोग एक अलग वीडियो देखेंगे। तो ये हो गया निफ्टी इंफ्रा। निफ्टी ऑटो कर चुके हैं हम लोग, निफ्टी ऑटो देख चुके हैं, ये ईयरली का डिमांड जोन, हाफ ईयरली का डिमांड जोन, क्वार्टरली का डिमांड जोन, ये और ये देखो हमने देखा हुआ है। उसके बाद वीकली का डिमांड जोन हम लोगों ने देखा, यहाँ पे वीकली के डिमांड जोन हमारे बने हैं। क्वार्टरली के डिमांड जोन, क्वार्टरली का डिमांड जोन जो है ना, इसको हम लोग एक बार ये बना देते हैं। क्वार्टरली का डिमांड जोन हो गया, क्वार्टरली के डिमांड जोन के बाद हमारा मंथली का डिमांड जोन, ये छोटा, वीकली का डिमांड जोन, डेली का डिमांड जोन। तो इस तरीके से हम लोगों ने बना के और ये भी कर रखा है सपोर्ट, और वो भी कर रखा है, कोई मतलब तो है नहीं इनका, हटा दीजिए। बस ये है कि एक बार को यहाँ पे हमने कर रखा है कि यहाँ पे चल रहा है कंसोलिडेट होकर, और ये ऊपर जाएगा। निफ्टी ऑटो एक बार को ऊपर जाएगा, क्योंकि इसको एमआईटी का अच्छा ट्रेड बन रहा है, निफ्टी ऑटो के स्टॉक्स ऊपर जाने के चांसेस बनेंगे, ठीक है। ये हो गया निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो के बाद देखें निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा तो ऐसे सप्लाई जोन में है,
बट एक बार भी निफ्टी फार्मा को हम लोग देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ईयरली का टाइम फ्रेम, हाफ ईयरली टाइम फ्रेम, क्वार्टरली टाइम फ्रेम, दो जगह से चल रहा है, सेम चल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ से ये सपोर्ट करके और यहाँ से ये बैक आ रहा है। देखो एक क्वार्टरली का टाइम फ्रेम यहाँ भी है, यहाँ से निफ्टी फार्मा सप्लाई जोन से, क्वार्टरली के सप्लाई जोन से टकरा के वो नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब एक बार को ये यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, क्योंकि क्वार्टरली को क्वार्टरली भी रोक सकता है, मंथली भी रोक सकता है। ये एक बार निफ्टी फार्मा में से तो डिस्टेंस बना के रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वार्टरली के बाद चलेंगे हम लोग, क्वार्टरली के बाद चलेंगे हम लोग मंथली। मंथली में ऐसा वहीं पर है, ऐसा कुछ है नहीं है, और इससे टकरा चुका है। वीकली का डिमांड जोन वो देखो सेम वहीं से आ रहा है। डेली के डिमांड जोन, डेली के डिमांड जोन से तो ये चूंकि यहाँ है तो ये भी ब्रेक होने के चांसेस ही है, तो इसको तो डिलीट करो भाई, इस कोई चांसेस नहीं बन रहा है। एक बार को प्ले करना चाहोगे तो ये कर सकते हो, लेकिन ये भी नहीं करूँगा क्योंकि ये है, हाँ यहाँ ये नज़दीक है तो ये एक बार प्ले कर ले तो कर ले, अदरवाइज ये नीचे आके यहीं से चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा निफ्टी फार्मा। इससे तो अभी डिस्टेंस बना है, निफ्टी फार्मा सप्लाई जोन में पड़ा हुआ है हमारे, वो भी क्वार्टरली के सप्लाई जोन में है, तो निफ्टी फार्मा फार्मा सेक्टर तो अभी जाएगा नीचे। सर्विस सेक्टर ईयरली टाइम, एक बार को इन सबको डिलीट कर दो। देखो सर्विस सेक्टर हमेशा ऊपर ही जा रहा है, नीचे तो आया ही नहीं है भाई, अच्छी बात है। कौन सा सेक्टर का सर्विस सेक्टर में है, कौन कौन से स्टॉक, हम लोग ये सब देखेंगे, ठीक है। एक बार इसके बाद हम लोग हाफ ईयरली का पे जाएंगे। हाफ ईयरली पे ये रहा, हाफ ईयरली पे देखो यहाँ पे बन रहा है। क्वार्टरली पे जाके देखते हैं, तो क्वार्टरली पे ये देखो, क्वार्टरली पे क्या क्या शानदार बना हुआ है। ये ड्रॉप बेस रैली का एक यहाँ ये बना हुआ है, कितना बढ़िया, और अभी क्वार्टरली के डिमांड जोन में ही आने वाला है। इसके बाद ये बना हुआ है, दूसरा बना, और क्वार्टर के डिमांड जोन बैक टू बैक बन रहा है, तो ये ऊपर ही जाएगा। इस सेक्टर के स्टॉक्स को पकड़ने हैं भाई, ये सेक्टर के स्टॉक तो ऊपर जाएंगे, जरूर जाएंगे। ये तो आते ही एक बार जाएगा। इस सेक्टर का हम लोग देखेंगे सर्विस सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक हैं, और अकॉर्डिंगली हम लोग उसमें ट्रेड का प्लान करेंगे। नोट करके रख लीजिए आप लोग, सर्विस सेक्टर, निफ्टी सर्विस सेक्टर के ट्रेड का प्लान करेंगे, राइट। इसके बाद हम लोग देखें मिड कैप, हटाओ, निफ्टी रियल्टी देख लेते हैं। निफ्टी रियल्टी देखते हैं क्या है, निफ्टी रियल्टी की क्या सीन है। ईयरली का टाइम फ्रेम, हाफ ईयरली का टाइम फ्रेम, क्वार्टरली के टाइम फ्रेम में अभी आया हुआ है, और यहाँ से नीचे चल जाएगा, चल रहा है क्वार्टरली के टाइम फ्रेम के अंदर ही घुसा हुआ है ये तो। यहाँ मंथली होगा, मंथली का टाइम फ्रेम है यहाँ पे, और इसी के अंदर मंथली के टाइम फ्रेम में है ये एक नीचे है, इसके नीचे तो और कुछ नहीं है। हाफ वीकली का टाइम फ्रेम देख लो, तो वीकली का टाइम फ्रेम एक बार को ये चल, यहाँ से भी नहीं चलेगा। वीकली का टाइम फ्रेम यहाँ है, तो इसके अंदर से चलने के चांसेस हैं। चल कहाँ से रहा है, मंथली के टाइम फ्रेम में से ये नीचे आ रहा है, लेकिन क्वार्टरली के टाइम फ्रेम में टकरा चुका है एक बार को, और ये ऊपर सब टेस्टेड है, ठीक है। वीकली का टाइम फ्रेम में यहाँ से एक बार को चल गया, मंथली के कोइंसाइडिंग का सपोर्ट है, यहाँ से चल गया तो चल गया, अदरवाइज फिर वो नीचे से चलेगा। तो एक बार को ये हो गया हमारा निफ्टी रियल्टी। ध्यान रखेंगे इसमें भी अभी ऐसा ऐसा कुछ ट्रेड का प्लान नहीं कर सकते हम लोग। सर्विस सेक्टर अच्छा है हमारा। हेल्थ केयर ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, क्वार्टरली के डिमांड जोन से ये चल रहा है भाई हमारा, क्वार्टरली के डिमांड जोन में है ये, देखो दिखाता हूँ। एक क्वार्टरली का डिमांड जोन, एक क्वार्टरली का डिमांड जोन, और एक ये, इसको भी नहीं मानो आप, इसको भी छोड़ दो। तो क्वार्टरली का डिमांड जोन ये है हमारा, इस क्वार्टरली के डिमांड जोन से चल रहा है। दूसरा इसी को मान लो आप, ये मान लो यहाँ तक। ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है, तो फर्स्ट क्वार्टर के डिमांड जोन से चल रहा है। उसके बाद मंथली पे देखते हैं, मंथली पे ऐसा सच कुछ है नहीं, यहाँ पे इसके नीचे ही है, लेकिन ये ऊपर टू ऊपर ही है। वीकली का देखते हैं, वीकली पे भी ऐसा सच कुछ नहीं है, गार्बेज 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 है। अरे एक मिनट, तो फिर से एक मिनट देख, तो फिर से चलना पड़ेगा। क्वार्टरली के डिमांड जोन पे बनाया मैंने, क्वार्टरली के डिमांड जोन पे ये है। पहले कि मैं सब एकदम फ्रेश आपको दिखा रहा हूँ, डिमांड जोन बना के एकदम इजी। जितना चार्ट पे कम चीज रहेगा ना, उतना अच्छा लगेगा आपको। क्वार्टरली के डिमांड जोन के बाद मंथली के डिमांड जोन पे जा रहे हैं, तो मंथली के डिमांड जोन पे ऐसा कुछ नहीं बना हुआ है, ये ड्रॉप हुआ है, लेकिन ये क्लोज होगा तब होगा। उसका वीकली का देखते हैं, वीकली पे ऐसा कुछ नहीं है, ये डाउन पे हो रहा है, और यहाँ पे कोई नहीं है। डेली पे जरूर यहाँ कुछ बनेगा, देखता हूँ मैं डेली पे क्या क्या है। डेली पे देखो रिवर्सल बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं,
और बैक भी डेली से ही आ रहा है, बना भी ऊपर डेली का ही है। ये सप्लाई जोन भी डेली का बना हुआ है, ये भी डेली का बना हुआ है, और एक सप्लाई जोन से तो नीचे आ रहा है, तो यहाँ से आके यहाँ पे चलने के चांसेस बनाएगा ये। एक बार ये यहाँ से टच हो गया तो ये से नीचे आ रहा है। और सप्लाई जोन वीकली में तो ऐसा कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। डेली का देख लिया हम लोगों ने, डेली का। उसके बाद यहाँ बहुत अच्छा प्लान कर सकते हैं। एक ट्रेड हम लोग यहाँ से करूँगा, यहाँ से हम लोग शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे ट्रेड गैप के साथ चल रहा है तो छोटे छोटे क्विक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और ये एक बार को ब्रेक करेगा, इसके बाद ऊपर जाएगा तो ये ऊपर ही जाएगा। तो इसके स्टॉक्स को भी हम लोग निफ्टी हेल्थ केयर के स्टॉक को देख सकते हैं फ्यूचर में प्लान करने के लिए। निफ्टी हेल्थ केयर के बाद हमारे पास है निफ्टी मीडिया। इसको तो हमने डिस्कस ही किया है, अच्छे स्टॉक्स है और एकदम ईयरली टाइम फ्रेम है, तो ये तो पोर्टफोलियो वाले प्लान है, देख ही चुके हैं। ईयरली, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली के ऊपर डिमांड जोन है, क्वार्टरली, मंथली, और वीक मंथली पे यहाँ पर है, वीकली, वीकली पे यहाँ से टेस्टेड करके आ ही रहे हैं, डेली। तो एक बार को हम लोग यहाँ से तो इतने दूर का तो प्लान कर ही सकते हैं, सभी टेस्टेड है। तो ये इसके हम स्टॉक्स और ढूंढेंगे मीडिया के। निफ्टी फिनसर्व ईयरली टाइम फ्रेम, भाई साहब इसके स्टॉक को तो देखने का बनता है, ये अभी तक नीचे आया ही नहीं है। हाफ ईयरली में यहाँ पे बना है, बहुत अच्छा ट्रेड बनाया है भाई। क्वार्टरली, क्वार्टरली में यही बन गया, इसी का ट्रेड बन गया। मंथली, मंथली में ऐसा कुछ बना नहीं है, ये एक ट्रेड बन रहा है, बन गया है, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो बंद कर दीजिए। एक बार यहाँ नीचे आएगा, नीचे आने के बाद ये ऊपर से एक बार को नीचे आ चुका है, यहाँ से ये ऊपर जाएगा, यहाँ से ट्रेड जो है ऊपर जाएगा। तो इसके भी हम लोग बैक टू बैक फॉलो डिमांड जोन बन रहा है, इसके भी स्टॉक देखेंगे। हम लोगों ने बहुत सारे सेक्टर के स्टॉक देख लिए, तो अब हम लोगों ने, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से सेक्टर का प्लान करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, स्टॉक देख सकते हैं, ठीक है ना। हर सेक्टर का पहले एक बार स्टॉक देख ले, फिर हम लोग अलग अलग का टॉप डाउन अप्रोच करेंगे। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि निफ्टी 50 हम लोगों ने देखा ऊपर जाएगा और ये जाएगा। आप लोगों को ये पता है नहीं पता है कि कहाँ से हम लोग सेक्टर देखते हैं, ठीक है। सेक्टर कहाँ से देखते हैं, तो मैं सेक्टर का बताता हूँ। सेक्टर कहाँ से देखते हैं, गूगल सर्च कर लेंगे। गूगल सर्च पे जब हम जाएंगे, यहाँ देखिए निफ्टी, निफ्टी, निफ्टी सेक्टर इंडाइसेस। और ये जो निफ्टी इंडाइसेस है ना, यहाँ पे जाके देखोगे आप, तो यहाँ पे आपको हर सेक्टर का अलग अलग देखने को मिल जाएगा कि कौन से सेक्टर में कौन सा वो है, कौन से सेक्टर में कौन सा चल रहा है, ठीक है। तो उसमें हम लोग देख सकते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले निफ्टी का लेके देखेंगे, तो निफ्टी में हम लोग देखेंगे कौन कौन सा क्या है। निफ्टी कहीं दिख रहा है क्या इंडाइसेस में, निफ्टी 50 देख, तो कौन कौन से सेक्टर का कौन कौन सा सपोर्ट है और कौन कौन सा सेक्टर ऊपर है, तब हम जा सकते देख सकते हैं। देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज अभी सब ऊपर है तो निफ्टी ऊपर जाएगा। आईटी एक बार को डाउन है, लेकिन ऑयल एंड गैस कंज्यूमर नहीं देखे थे हम लोगों ने, अभी देख लेते हैं। ऑटोमोबाइल हमारा ऊपर है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर नहीं है। मेटल माइनिंग ऊपर है, हेल्थ केयर ऊपर है, पावर का भी नहीं देखे थे, कंज्यूमर सर्विस देखे हैं, इंफ्रा ऊपर है, सर्विसेज ऊपर है, तो ये सब टेलीकॉम ऊपर है। तो ये सब जब ऊपर है तो एक बार को निफ्टी ऊपर जाएगा ही जाएगा। हमने एक बार को ऑयल एंड गैस कंज्यूमर नहीं देखे थे, वो देख लेते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल देखे तो ऑयल एंड गैस देख लेते हैं, निफ्टी ऑयल एंड गैस। उसके बाद हम लोग वीडियो को करेंगे खत्म, एंड। डेली टाइम फ्रेम ऊपर ही चल रहा है। आप डेली टाइम फ्रेम में ऐसा कुछ नहीं है, क्वार्टरली के टाइम फ्रेम में यहाँ बना दिया है, ये है हमारा क्वार्टरली के टाइम फ्रेम, ठीक है। क्वार्टरली के टाइम फ्रेम में वीक टू वीक बना दिया है। उसके बाद चलो मंथली के टाइम फ्रेम में देखो, ऐसा तो कुछ है नहीं। वीकली टाइम फ्रेम, मंथली के टाइम फ्रेम में देखो ऊपर तो बनाया है, सर्विस वो बनाया है हमारा। यहाँ से जाने के बाद तो एक बार को ऑयल एंड गैस तो नीचे आएगा। इसमें देख लेंगे कौन कौन से हैं क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करेंगे ट्रेड।
सेक्टर का ट्रेड देख के प्लान करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहते हैं हम लोग। वीकली का देखेंगे, वीकली में तो देखो, वीकली में तो क्या है कि आपके साथ ये तो चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, कुछ ऐसा सच कुछ नहीं है। डेली में जाके देखे तो एक तो ये जरूर बनेगा, इसको तो जरूर प्लान करेंगे हम लोग, प्ले करेंगे इस चीज को। ठीक है, ओरिजिन है। बाकी ऐसा तो कुछ वीकली में दिख नहीं रहा मुझे जो मैं बड़ा बहुत फॉलो की प्लान करूँ। ये एक बार को गया है ऊपर, चल जाए, थोड़ा थोड़ा चल जाए, चल जाए, ये भी एक बार को कहीं चल जाए। नहीं, नहीं। और ये मंथली का है तो ये मान के चलो कि यहीं आके रुकेगा, और ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये हो गया ऑयल एंड गैस का, ध्यान रखिए। चलिए, ये है। और हम लोग को जो जो सेक्टर अच्छा लगा है उसका हम लोग अलग से फिर से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। ध्यान रखिए, सेक्टर एनालिसिस से बहुत ज़रूरी है आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए। मैं इसको आगे भी अपडेट करते रहूँगा वीडियो को, एक बार को इसको देखिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर। बताइएगा कमेंट, सब्सक्राइब करके कमेंट करके कि कौन सा सेक्टर ऊपर है और किस सेक्टर का वीडियो आपको चाहिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस ट्रेडिंग।